हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर मंथली करंट अफेयर्स राउंड ऑफ वीडियो। अब इस वीडियो में हम जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने इसे कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट ड्यूटीज, डिफेंस, रिपोर्ट रैंकिंग पोर्टल, अवार्ड्स और ऐसे कई सारे सेक्शंस। अगर आपने हमारे इस पर्टिकुलर मंथली करंट अफेयर्स सीरीज की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है देन इस आई बटन पे जाके जरूर चेकआउट करें। इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। So without wasting any time, let's start with our video. Let's start with the first section of the video, that is important appointments. आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए एंड जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसे डेफिनेटली नोट डाउन करें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल्सो हम जब भी कोई करंट अफेयर को किसी स्टैटिक पॉइंटर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग। ओके, नाउ प्रहलाद जोशी को अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। विश्वनाथन आनंद बने इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फाइड। जब भी आप फाइड को देखेंगे यू शुड रिमेंबर वन थिंग, दैट इज चेस। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है इन लॉसेन। लॉसेन इज इन विच कंट्री? इट्स इन स्विट्जरलैंड। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन वी हैव अनुराग जैन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो करंट नीति आयोग चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे मैंने विश्वनाथन आनंद पे एक पॉइंट और ऐड करता हूं कि विश्वनाथन आनंद इज द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। 1988 में बने थे ये चेस ग्रैंड मास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संजीव जैन को अपॉइंट किया गया एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। राहुल हिमालयन has taken additional charge as IRCTC chairman and managing director. General NS Raja Subramani को अपॉइंट किया गया एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब आप मुझे बताइए अभी तक कितने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ चुके हैं इंक्लूडिंग जनरल NS राजा सुब्रमणी? टोटल है तीन CDS अभी तक आ चुके हैं। क्या आप इनके नाम जानते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, डेफिनेटली नोट डाउन करें। द फर्स्ट इज लेट जनरल बिपिन रावत, then we have General Anil Chauhan, and then the third CDS of our nation is General NS Raja Subramani. So ये ओवरऑल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंटर को नोट करें एंड लेट्स गो विद द अदर सेक्शन। अब हम आते हैं नेशनल सेक्शन में। द फर्स्ट न्यूज इज इंडिया सेकंड मेजर पोर्ट विद 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका नाम है कामाराजर पोर्ट लिमिटेड। अब ये कौन से स्टेट में है ये आपको नोट डाउन करना है। ये है तमिलनाडु में। इट्स इन तमिलनाडु। फर्दर आगे जाने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके माइंड में भी ये सवाल आना चाहिए कि अगर कामाराजर पोर्ट लिमिटेड इज इंडिया सेकंड मेजर पोर्ट टू हैव 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटी, देन फर्स्ट पोर्ट कौन सा है जिसका ये पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है? इट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। ये कौन से स्टेट में है ये भी आपको याद रहना चाहिए। इट्स आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये 18 नंबर का फिगर भी याद रखना है। 18 नंबर फिगर भी याद रखना है बिकॉज सवाल इससे भी आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ दिस अचीवमेंट enables it to handle fully laden cape size vessels carrying cargo of up to 1,70,000 dead weight tonnage. Okay, now the development is also expected to provide substantial economic benefits to regional trade, enhance Kamarajar port's competitiveness against domestic and international ports, and also support the growing requirements of India's export import trade. Very important, ये ट्रेड से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो कभी कभी यहाँ से आपको सवाल पूछे जाते हैं और क्योंकि ये इंडिया का सेकंड है तो डेफिनेटली इट्स अ हाई चांस कि यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है अपॉइंटमेंट सेक्शन में, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउ जो अभी के नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी। द अपॉइंटमेंट वाज मेड आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। मिस्टर जोशी हैज बीन असाइंड द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्रहलाद जोशी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया है इन एडिशन टू हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो सर्विंग एज मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
सो ये एग्जिस्टिंग उनका पोर्टफोलियो है, लेकिन उसके साथ उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री भी दी गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ हाई पावर्ड टास्क फोर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द लीक ऑफ द नीट पेपर, उसके बाद रिफॉर्म्स लाना है एग्जामिनेशन के लिए, सो ये हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इट विल बी लेड बाय रेनाउंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन निलेकानी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनका नाम ज़रूर याद रखना है। ओके, कौन लीड कर रहा है? ये टास्क फोर्स बना किस लिए है? फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, जैसा मैंने आपको कहा, एंड बेस्ड ऑन इट रिपोर्ट द स्टेप्स विल बी टेकन एज सून एज पॉसिबल टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशंस। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर टास्क फोर्स के, उनके नाम आपको याद करने हैं, बिकॉज मेंबर्स से भी कभी कभी सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द हाई पावर टास्क फोर्स जो रिसेंटली फॉर्म हुआ था। सो आपको ये याद रखना जरूरी है। देन वी हैव renaming of Central Vista. Okay, the Central Vista redevelopment area should be referred to as कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम क्या बुलाएंगे? कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स और कर्तव्य भवन एरिया, दोनों में से कोई एक। Now it's designed to enhance efficiency, innovation and collaboration by bringing together various ministries, departments currently spread across Delhi. Most of the students current affairs को monthly round of videos के फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब लास्ट मोमेंट 11th आवर में उनको रिवाइज करना रहता है, जब इतने सारे वीडियोस हो जाते हैं एंड समय कम रहने के कारण वो सबको इक्वल वेटेज नहीं दे पाते। उस समय उनको चाहिए होता है एक कंसोलिडेटेड मटेरियल, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में हो या फिर खुद के नोट्स के फॉर्म में। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, आप इसके लिए चेकआउट कर सकते हैं हमारा कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। अब इस कोर्स में हम आपको पूरे साल के जितने भी महीने हैं, हर महीने के लिए एक मंथली कंपेंडियम देते हैं, जिसमें उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट और एग्जाम वर्दी न्यूज़ को हमने कवर किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस कंपेंडियम को अपग्रेड करना चाहते हैं विथ मॉक्स, वन लाइनर्स, मंथली रैप अप वीडियोस, देन आप हमारे करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों कोर्सेज के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, सो डू चेक इट आउट। कमिंग टू द इंटरनेशनल सेक्शन, द फर्स्ट न्यूज इज इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले तो दोनों कंट्रीज के नाम याद रखेंगे, इंडिया एंड यूके। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है विच इज गोइंग टू कम इन फोर्स, विच हैज कम इनटू फोर्स नाउ, इट्स आल्सो नोन एज डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, डीसीसी। ये टर्म आपको याद रखना है। द लैंडमार्क डील ग्रांट्स इंडियन एक्सपोर्ट जीरो ड्यूटी एक्सेस टू 99% ऑफ टैरिफ लाइन्स इन द यूके मार्केट। Now it reflects a shared commitment of India and UK to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. Now, next news, France passes bill restricting social media used by children under 15. France पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है इसके साथ, फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू बैन सोशल मीडिया। ओके, टू बैन सोशल मीडिया। अब अगर फ्रांस फर्स्ट यूरोपियन नेशन बना है टू बैन सोशल मीडिया, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया? ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट, ये सब आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, नेशन इन द वर्ल्ड to ban social media. What was the age group? It is under 16. फ्रांस ने बैन किया है फॉर अंडर 15, ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज ना होए आप इसमें। फ्रांस हैज बैन फॉर अंडर 15, ऑस्ट्रेलिया ने किया फॉर अंडर 16। ओके, अंडर 16। Now the France Parliament has passed a landmark bill barring children under the age of 15 from using social media platforms. This measure will make France the first country in the European Union, ये हमने बात कर ही लिया है, to approve a blanket ban on social media. The ban will not cover access to online encyclopedias, educational or scientific directories. Then next is India's first commercial freight train reaches Nepal. ये भी एक बहुत important चीज़ है, international relations से कभी कभी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so this is part of that. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंडिया और नेपाल की बात की जा रही है। ओके, नाउ मैंने आपको हमेशा कहा है कि whenever you see a country
note down its capital and currency, right? So यहाँ पे we have seen Nepal. What is the capital of Nepal if I ask you? It's Kathmandu, okay? And the currency is Nepalese rupee. Important है, note down करके रखे आपने. It comprises, now this particular train which reached here comprised of 40 wagons carrying a consignment of canola and completed its journey under the revised India-Nepal Rail Transit Protocol. This operation enables direct rail movement of containerized cargo from Kolkata port to Biratnagar. ये important है. Remember this. Remember, Kolkata port to Biratnagar without transshipment at the border. Let's see the state duties section. The first is India's 21st designated repository. ये number आप याद रखेंगे, 21st. Okay. Now Mizoram's Natural History Museum has been notified as India's 21st designated repository under the Biological Diversity Act 2002. Very important. Now you need to remember 2-3 things here. First of all, 21st ये पहला चीज है जो आपको रिमेंबर करना है. ये कहाँ पे है? मिजोरम में है. ये दूसरा चीज. तीसरा, अंडर विच एक्ट इट हैज बीन डेजिग्नेटेड? अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. ईयर भी आपको याद रखना है. नाउ मिजोरम का कैपिटल क्या है? ये भी आपको पूछ सकता है. सो मिजोरम का कैपिटल है Aizawl. Okay, very important. Now this museum will maintain voucher specimens of selected flora including P. pteridophytes and macrofungi and fauna such as reptiles, amphibians, fishes, moths, beetles and butterflies. Very 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 important. ये सब आपको याद रखने हैं. Now it has been established in 2022 under the aegis of Mizoram University. Okay. Next we have India's first government-driven AI university. Now recently Karnataka Chief Minister D.K. Sivakumar announced that India's first government-driven AI university will come up in the state. कौन सा स्टेट की बात की जा रही है? कर्नाटका. Okay, very important. He also announced that government will set up an AI hub as an incubation center for research and development in AI by startups, companies and others. This proposed university would play a pivotal role in building world-class AI talent, advancing research and strengthening collaboration between academia, industry and government. So now we come to the defense section. The first news is launch of INS Machilipatnam. अब ये क्या है? कभी कभी आपको नेवी के जब भी कोई चीज़ कमीशन, कभी कोई वेसल कमीशन होता है, वो किस टाइप का वेसल है ये आपको पूछा जा सकता है. सो इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट. ये आपको याद रखना है. ओके, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट. इट्स द 7th of 8 ASW SWCs. अब जब मैं ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये दो क्लासेस के होते हैं. एक होता है अर्नाला क्लास, एक होता है माहे क्लास. अर्नाला क्लास को GRSE तैयार करती है और माहे क्लास को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. ओके, यहाँ पे उनका नाम भी दिया बिकॉज यहाँ पे इट्स अ माहे क्लास ASW SWC. अर्नाला क्लास की जो फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट थी वो हुई थी कमीशन इन 2019. दैट वाज INS अर्नाला. INS अर्नाला. माहे क्लास की INS माहे है, INS मालवान रिसेंटली अभी कमीशन हुई, INS मालवान. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. नाउ दिस पर्टिकुलर शिप इज इक्विप्ड फॉर अंडर वाटर सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, लीमो, जिसको लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस बोलते हैं, अलॉन्ग विथ माइन वॉरफेयर कैपेबिलिटी. सो आपको यहाँ पे ये तो डेफिनेटली याद रखना है ये कौन से क्लास का है, देन इसका नाम क्या है, BY-529, ये भी आपको याद रखना है. इतनी सारी चीज़ें हैं नोट डाउन करने के लिए. देन वी हैव ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2. नाउ ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है सदर्न नेवल कमांड इन कोच्चि. अब यहाँ पे इंडियन नेवी की अगेन बात की गई है. इंडियन नेवी का ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है सदर्न रेडीनेस, ये कहाँ पे हो रहा है? सदर्न नेवल कमांड में हो रहा है.
इंडियन नेवी के कितने कमांड है अगर मैं आपको पूछूं? इंडियन नेवी के, ये सब आप नोट करते जाएं, इंडियन नेवी के 3 कमांड्स हैं। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इट्स इन विशाखापट्टनम। आई एम राइटिंग द हेडक्वार्टर्स। वेस्टर्न कमांड का कहाँ पे? इट्स इन मुंबई। एंड सदर्न कमांड का कहाँ पे हेडक्वार्टर? इट्स इन कोची। ये तीनों चीजें आपको नाम याद रखने हैं, ओके, ऑल द 3 नेम्स। उसके बाद अगेन कुछ और चीजें जो इंडियन नेवी के बारे में आपको याद रहनी चाहिए। हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? इट इज एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन। हु इज द करंट वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? इट इज वाइस एडमायरल। रैंक भी आपको याद करना है, कभी कभी आपको रैंक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ओके। अजय कोचर। उसके बाद इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th of December. व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी? द मोटो ऑफ इंडियन नेवी इज श्यामनो वरुणा। ऐसे कई सारे सवाल इट कैन बी आस्क्ड टू यू। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेनेवर यू रीड एनी करंट अफेयर, join all of the static portions with it, okay. Now talking about this particular operation, it is hosted by Indian Navy. It's a 4-day multinational training engagement that was conducted in partnership with the Combined Maritime Force CMF under the aegis of Indian Navy led Combined Task Force CTF 154 CMFs and dedicated training task force, okay. Then we have commissioning of INS Mahendragiri. अगेन कमिश्निंग ऑफ वन मोर वेसल, INS महेंद्रगिरी। अब INS महेंद्रगिरी क्या है? इट्स द स्टेल्थ फ्रिगेट। हमने INS मछलीपट्टनम के लिए देखा था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट INS महेंद्रगिरी। इट्स अ टाइप ऑफ स्टेल्थ फ्रिगेट। नाउ इट्स द 6th वेसल अंडर द प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A किस लिए है? प्रोजेक्ट 17A, बहुत सारे सवाल पूछे गए इन द पास्ट की दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। So project 17A is related to stealth guided missile frigates, okay. ये भी आपको याद रखना है। Now it commissioned in the Eastern Fleet at the विशाखापट्टनम। इसे बिल्ड किसने किया है? Mazagon Dock Shipbuilders। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर यू। द फर्स्ट शिप ऑफ दिस सीरीज वाज INS नीलगिरी। ये देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द फर्स्ट शिप ऑफ दिस सीरीज इज INS नीलगिरी विच वाज कमीशन्ड इन January 2025, फॉलोड बाय INS उदयगिरी, INS हिमगिरी इन अगस्त, INS तारागिरी, INS दूनागिरी। ऐसे ये जो सारे शिप वेसल्स के नाम दिए आपको, इन सभी को याद रखना, बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। दे विल नॉट आस्क डायरेक्टली फ्रॉम INS महेंद्रगिरी, नो, दे विल आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिप्स इज द फर्स्ट टू बी कमीशन अंडर प्रोजेक्ट 17A, ऐसे आपको पूछेंगे और ये सारे नाम दे देंगे। तब आप क्या करेंगे? यू नीड टू नो एवरीथिंग विच यू read, okay. Coming to one of my most favorite sections, that is sports. The first news is commencement of Commonwealth Games 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इससे सवाल डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे, ओके। एंड इसे होस्ट कर रही है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में कहाँ हो रहा है? ग्लासगो में हो रहा है, ये आप याद रखें। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था whenever you see a country name you should note the capital and currency of that country, right? So स्कॉटलैंड का कैपिटल क्या है? स्कॉटलैंड कैपिटल है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। एंड इसका करेंसी क्या है? स्टर्लिंग। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। इस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कॉट क्या है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ का मैस्कॉट है फिनी। फिनी इज अ ग्लासवेगियन यूनिकॉर्न एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट दिस पर्टिकुलर यूनिकॉर्न इज स्कॉटलैंड्स नेशनल एनिमल। ये एक फैक्ट है आपके लिए जो कि पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, ओके। एंड इज ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ रॉयल कोट ऑफ आर्म्स ऑफ स्कॉटलैंड, ओके। नाउ
गैबोन एंड टोगो, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जो इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डेब्यू कर रहे हैं, डेब्यू अपीयरेंस है इनका। एंड टोटल पार्टिसिपेटिंग नेशंस इन दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन कॉमनवेल्थ गेम्स इज 74। अब कुछ स्टैटिक चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले हुआ था इन द ईयर 1930। इसे होस्ट किसने किया था उस साल? कनाडा ने। पिछले साल पार्डन इसका जो पिछला एडिशन था ये हुआ था 2022 में, विच वॉज होस्टेड बाय इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये बर्मिंघम में हुआ था। देन 2010 में इंडिया ने सबसे पहली बार होस्ट किया था, इंडिया होस्टेड फर्स्ट टाइम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद वाला एडिशन कौन सा नेशन होस्ट कर रही है? इसके बाद वाला जो इसका एडिशन है वो इंडिया ही होस्ट करेगी, दैट इज इन 2030। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पास्ट में भी पूछे गए हैं, अभी फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, और अभी ये करंट हॉट टॉपिक है तो डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। देन वी हैव फर्स्ट इंडियन टू विन द जापान ओपन टाइटल। तो यहाँ पे कौन से स्पोर्ट की बात की जा रही है? जब आप इन्हें देखते हैं तो ओनली वन स्पोर्ट कम्स इनटू योर माइंड, दैट इज बैडमिंटन। आई हैव रिटन हियर, ओके। इनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु डिफीटेड 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची। ये कहाँ की है? ये जापान की है। एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस पर्टिकुलर टाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देन वी हैव फीफा 2026 मेंस वर्ल्ड कप। इट वाज द 23rd एडिशन। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको तीनों ने मिलकर इसे होस्ट किया था। मैपल, जायू एंड क्लच वे द मैस्कॉट्स। इसे जीता किसने है? ये इंपॉर्टेंट है। इसे जीता है इस बार स्पेन ने, and they have defeated Argentina in the finals. The official match ball for FIFA Men's World Cup 2026 is the Adidas Triondo. Defending champions कौन थे? अर्जेंटीना। अब पिछले हमारे वीडियो में जो जून का मंथली रैप अप वीडियो था उसमें हमने बहुत सारी फीफा की ऐसी स्टैटिक चीजों को रिवाइज किया है। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट देन डेफिनेटली वॉच इट। कमिंग टू द अवार्ड सेक्शन, द फर्स्ट न्यूज इज 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। नाउ हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है। फिल्म अवार्ड से आपको, नेशनल फिल्म अवार्ड से आपको क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन द पास्ट, यहाँ पे भी आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव मामूटी एंड कार्तिक आर्यन हैव वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी। यामी गौतम को मिला है द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर फिल्म आर्टिकल 370। ओके, ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। देन वी हैव पीएम नरेंद्र मोदी कॉन्फर्ड विद इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नाम क्या है इसका? बिंतांग आदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात की जा रही है। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इफ आई आस्क यू? फटाफट आना चाहिए आंसर। द कैपिटल इज जकार्ता। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? इट्स रुपया। ओके, देन वी हैव रीनेमिंग ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से पास में भी सवाल पूछे गए हैं। अभी इसका नाम चेंज हो रहा है। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाज रीनेम्ड टू बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब ये क्या कहलाएगा? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज आफ्टर दी बुकमैन फिलैंथ्रोपिस्ट कमिटेड टू फंडिंग द अवार्ड फॉर द नेक्स्ट डेकेड। ओके, डेकेड मतलब होता है अगले 10 साल। ओके, coming to the report ranking portal section, the first is state of food security and nutrition in the world, SOFIR 2026 report, okay, released by 5 UN agencies including the FAO। यहाँ पे मैं आपको FAO का हेडक्वार्टर बता देता हूँ। FAO का हेडक्वार्टर है इन रोम। कहाँ पे है ये? इटली में। आप मुझे यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, नाउ की फाइंडिंग्स आप एक बार देख ले। यहाँ से हंगर रेट्स के बारे में बात की जा रही है, देन डाइट अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट ड्राइवर्स, इन सभी के बारे में बात किया गया है। सो डेफिनेटली नोट ऑल ऑफ द पॉइंटर्स मेंशन्ड हियर। देन कमिंग टू ऑबिचुअरीज इन जुलाई 2026, सर गैरी फील्ड सोबर्स, ये एक इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी है। ही इज वन ऑफ द legendary West Indies cricketer. One of his most celebrated feats was in 1958 when he made an historic 365 not out against Pakistan. ये awarded the knighthood for services to cricket in 1975 and he has also been inducted in the ICC Hall of Fame in the year 2009. Okay, ये important है आपके लिए। यहाँ पे ICC की बात की गई है because it is related to cricket and ICC। आप मुझे बताइए ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
उनका हेडक्वार्टर है इन दुबई which is in UAE. Okay. Then we have former Qatar Emir Sheikh Hamad bin खलीफा अल थानी. वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये नाम देख के बोलेंगे कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस पर्सनालिटी. ओके, सो ये कतर से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है. पॉपुलरली नोन एज मैन हु बिल्ड द मॉडर्न स्टेट ऑफ कतर. ओके, कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट डेज. ये हमारा लास्ट सेक्शन है. अभी तक आप अगर रुक चुके हैं देन डेफिनेटली यू हैव मेड इट एंड आपने बहुत सारे पॉइंटर्स नोट किए होंगे. लेट्स सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई. नाउ फर्स्ट आता है जीएसटी डे, देन इट कम्स वर्ल्ड जूनोसिस डे. थीम आप नोट कर ले. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑन 17 जुलाई, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑन 15th of July, then 22nd July नेशनल फ्लैग डे, 23rd of July नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, इंटरनेशनल टाइगर डे. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे ऑन 29th of July. एंड दैट्स ऑल विद आवर मंथली करंट अफेयर्स राउंड ऑफ वीडियो. अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.